फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ क्रेडिट मंत्री के पर्सनल लोन साइट पे। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करके हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको समझना है, दूसरी चीज़ आपको समझना पूरी जानकारी लेके जाना, वरना फिर बाद में आप बहुत सारा कमेंट करोगे, बोलोगे ऐसा है वैसा है। ठीक है, देखिए L&T पर्सनल लोन यहाँ पे है, मनी व्यू है, ठीक है, फिर से इनक्रेड है, क्रेडिट भी है। इस तरीके से यहाँ पे यस बैंक है, बड़ी बड़ी बैंकें हैं जो लोन देती हैं। टाटा कैपिटल है जो आपको अच्छा खासा लोन देती है, 35 लाख तक का लोन दे सकती है। 1 से 5 लाख तक का लोन आपका श्रीराम फाइनेंस दे सकती है। HDFC बैंक आपको 75 लाख तक का लोन दे सकती है। 5 लाख तक का लोन आपका 5 पर्सनल लोन दे सकता है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कस्टमर के सारे नंबर मिल जाते हैं, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहली चीज़ आपको समझना है कि आखिर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पता है पहले अप्लाई मत करना, क्योंकि ज़्यादा अप्लाई करने से आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता है। जानकारी पहले ले लीजिए, इसके बाद में आप जो है फॉलो कीजिए। फीचर्स एंड बेनिफिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कोलेक्ट्रल फ्री लोन आपको मिल जाएगा, नो इंड यूज रिएक्शन रेस्ट्रिक्शन, तो ये भी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.25% पर एनुअल, जो आपके लिए गुड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, बहुत कम है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो काफ़ी सारा इंटरेस्ट लेते हैं, 36%, 40%, 49%, 50% तक, ठीक है। लोन अमाउंट अप टू 40 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा, विच कैन एक्सीड डिपेंडिंग ऑन द लेंडर एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ें आपको समझना है कि बहुत सारे यहाँ पे लेंडर हैं, जैसे आपने दिखाया, मैंने दिखाया आपको, तो उनके बेस पे प्लस आपकी प्रोफाइल, इनकम प्रोफाइल के बेस पे आपको लोन मिलेगा। तो डिपेंड करेगा कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितना आपको मिलता है, कितना ज़्यादा आपको मिल सकता है, ठीक है। अब रिपेमेंट टेन्योर आप 60 मंथ में उसको आप जो है रिपेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल जल्दी से आपके अकाउंट में आपका लोन अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इंस्टेंट पर्सनल लोन है, राइट। एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की अगर बात कर लूँ, एज क्राइटेरिया 18 से 60 साल है। क्रेडिट स्कोर 750 या 750 से ऊपर होना चाहिए। सैलरीड अगर आप हैं तो एटलीस्ट आपकी 15,000 रुपये सैलरी मंथली होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप सेल्फ, देखिए सैलरीड अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वर्किंग विथ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड PSUS, कहने का मतलब आपको समझना है प्राइवेट कंपनी, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको हर तरीके से लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस कंटिन्यूटी, इसमें आपको समझना है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 2 साल का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब ठेला वाला लगा रहे हैं तो बिजनेस में आप ऐड करेंगे, तो उस तरीके से सिस्टम नहीं है, मतलब मेरी बात समझिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी, ए मिनिमम ऑफ 2 ईयर की जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द सेम जॉब फॉर सैलरीड, राइट। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ पे पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये जो चारों चीज़ें दिया है, ज़रूरी नहीं है कि चारों आपके पास हो, ठीक है, आइदर वन यहाँ पे भी दिया है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी अगर एक रहेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, तो पासपोर्ट फॉर यूटिलिटी बिल, इस तरीके से आपका घर का एड्रेस होना चाहिए, यूटिलिटी बिल, ठीक है, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल। इनकम प्रूफ में बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी, ठीक है, अकाउंट फॉर रिसेंट 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर का चाहिए, जो जैसी है वहाँ उस तरीके से चाहिए। 2 जो है ईयर चाहिए नहीं होता है, 6 महीने साल भर बहुत होता है, लेकिन 2 ईयर आपको मेंशन किया गया है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द रिसेंट 2 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट फॉर NRIS, यहाँ पे योर पासपोर्ट कॉपी, वीसा कॉपी, योर ऑफिशियल ईमेल ID, ठीक है, HR ईमेल ID, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी सर्टिफिकेट एंड सैलरी स्लिप। सैलरी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है तो उसको आप दे सकते हैं, सैलरी स्लिप है। बैंक स्टेटमेंट द पास्ट 6 मंथ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ, रेसिडेंसी प्रूफ एंड एसेट, ये सारी चीज़ें। एसेट मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास कितना एसेट है, उस एसेट पे भी आप लोन ले सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस लोन लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली टेकन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, योर सेल्फ एंड दी क्या है, गारंटर्स, गारंटर भी चाहिए, 1-2 गारंटर भी चाहिए, तो गारंटर भी आप दे देंगे। अब हाउ टू अप्लाई पर्सनल लोन, कैसे अप्लाई कर सकते, सिंपल सी बातें समझना है, बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अप्लाई नाउ दिया है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे,
इस तरीके से यहाँ पे अपना लोन अमाउंट, दुनियादारी, सारी चीज़ें आप डिटेल फिल करेंगे और ऑटोमेटिक जो है देखिए क्रेडिट मंथली में तो वहाँ पे तमाम सारी बैंक का जो है कॉल आना आपको स्टार्ट हो जाएगा और कोई ना कोई आपको लोन अच्छे से दे देगा। फाइनली आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली बेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।